चलिए और देखते हैं संविधान। देखिए दो प्रकार के होता है, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। संविधान होता है दो प्रकार के, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। अलिखित संविधान, लिखित और लिखित का अर्थ ये हुआ कि संविधान तो सभी राष्ट्र के पास है और लिखा हुआ है, लेकिन एक बार में एक जगह, एक बार में पूरे संविधान को लिखा गया, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। लेकिन अलिखित उसे कहते हैं जब आवश्यकता पड़ने पर उसे बार बार उसमें जोड़ा गया, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। ओके, मतलब सभी राष्ट्र के पास लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है, लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र से आवश्यकता पड़ने पर उसमें जोड़ा गया बार बार, उसे कहते अलिखित। लेकिन लिखित उसे कहते हैं जिसपे एक बार विचार करके एक बार में लिखा गया, उसे कहते हैं लिखित संविधान। ओके, तो देखिए लिखित संविधान में कौन कौन आ जाएगा? भारत के पास लिखित संविधान है। फिर अमेरिका, क्या? अमेरिका को हम शॉर्ट कट में कहते हैं USA कहते हैं। फिर देखिए रूस के पास भी लिखित संविधान है। फिर जापान के पास लिखित संविधान है। फिर बांग्लादेश के पास भी लिखित संविधान ही है, ठीक। और पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी है, जो इंडिया से अलग हुआ था 1947 में। ओके, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है, इसका नाम रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि रेड क्लिफ एक अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक। उन्होंने ही यह रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींचा था, इसीलिए उस रेखा का नाम उसी के नाम पे पड़ गया, रेड क्लिफ लाइन। ओके, तो भारत, अमेरिका, रूस, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस सब के पास लिखित संविधान है, ठीक। फिर देखिए इसमें और है, नेपाल है। क्या है? नेपाल के पास भी क्या लिखित संविधान है। तो अब देखते हैं, तो ये सब में राष्ट्र में क्या हुआ, इस सब राष्ट्र में एक बार में एक संविधान सभा बना और संविधान सभा के अनुसार एक बार में संविधान को लिखा गया, तो इसीलिए इसे कहते लिखित संविधान। अब देखिए इसमें क्या है, अलिखित में, इस अलिखित संविधान में एक बार में बैठ कर नहीं लिखा गया, जब इसमें आवश्यकता पड़ा तो उसमें जोड़ा गया और उसमें लिखा गया, तो इसे कहते अलिखित संविधान। जैसे देखिए ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है। ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो जैसे ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और इजराइल, क्या है? न्यूजीलैंड और इजराइल, इस सभी राष्ट्र के पास अलिखित संविधान है और इस राष्ट्र के पास क्या है? लिखित संविधान है। ओके, हम लोग यहाँ पे देश उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे भाषा पे हम लोग देश कहते हैं, लेकिन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं से मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933, मतलब 1933 में कहा गया है से ये सब क्या है? राष्ट्र है या राज्य है। और राज्य होने के लिए चार चीज चाहिए, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पिछले क्लास नहीं किए तो पिछले क्लास देख लीजिएगा। ओके, उसमें सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये लिखित संविधान है और ये क्या है? अलिखित, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले दुनिया का पहला संविधान, लिखित संविधान किस देश का है वो हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए दुनिया का पहला लिखित संविधान, क्वेश्चन क्या पूछेगा? दुनिया का पहला लिखित संविधान, दुनिया का पहला लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, जिसे हम शॉर्टकट में USA कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? USA। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का, जो कब बना था? 1789 में, मतलब 1789 में बना था। ओके, अब देखिए ये पहला हो गया लिखित संविधान। अब कहीं पूछेगा दूसरा कौन है, तो दूसरा, दुनिया का
दूसरा लिखित संविधान, लिखित संविधान किसका है? तो फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस का। देखिए, अगर पहला पूछे लिखित संविधान तो किसका है? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का, जिसे हम शॉर्टकट में यूएसए भी कहते हैं। ठीक। अगर दूसरा पूछे दुनिया का लिखित संविधान किसका है? तो फ्रांस का है। ओके, क्योंकि सबसे पहले एक जगह बैठकर अमेरिका में ही संविधान लिखा गया था। तो पहला संविधान लिखित किसका हो गया? अमेरिका का। और सेकंड किसका है? तो फ्रांस का। ओके, हम देखते हैं हम लोग से अभी कौन सबसे पुराना संविधान है और कौन नया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऐसे हम लोग ओल्ड संविधान देख चुके हैं। ओल्ड कौन है? तो सबसे अगर पूछे पुराना संविधान किसका है? तो अमेरिका का है, जिसे हम शॉर्टकट में यूएसए कहते हैं। और सबसे पूछे नया संविधान, क्या पूछे? नया संविधान, तो ये किसका है? क्यूबा का है। किसका है? क्यूबा का। ओके, क्यूबा एक देश का नाम है जिसका संविधान 2019 में बना। 2019 में बना, तत्काल में ही बना है, 6 साल पहले। ओके, किसका संविधान? क्यूबा का। ओके, तो सबसे पुराना लिखित संविधान हो गया अमेरिका का, जो कब बना था? 1789 में। 1789 बना था। और सबसे नया संविधान हो गया क्यूबा का। ठीक है, क्यूबा का हो गया, जो कब बना? 2019 से बना। ओके, अब देखते हैं हम लोग संविधान के छोटे और बड़े आकार पे देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि संविधान किसका संविधान छोटा है और किसका सबसे बड़ा है, वो भी लिखित में देखते हैं। ओके, देखिए संविधान, आप क्या देखेंगे? सबसे छोटा। और आप क्या देखेंगे? सबसे बड़ा। ओके, तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का, जिसे हम शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं यूएसए, क्योंकि अमेरिका को ही शॉर्टकट में कहते हैं, यूएसए कहते हैं। ओके, अब देखिए, और सबसे बड़ा किसका संविधान है? सबसे बड़ा संविधान इंडिया का। किसका है? इंडिया का, क्योंकि इंडिया में 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है इसमें? इंडिया में 395 अनुच्छेद है। और देखिए, और अमेरिका में कितना है? मात्र 7 ही है। अमेरिका में कितना अनुच्छेद है? इसमें मात्र 7 ही अनुच्छेद है। कितना है? 7। किसमें? अमेरिका में। और और इंडिया में कितना है? 395 है। तो सबसे बड़का लिखित संविधान इंडिया का है और सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। अमेरिका को हम यूएसए कहते हैं और इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नाम है। चलिए, जब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं फिर। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए थे आप लोग। यहाँ पे शब्दों का आप देखते हैं सबसे छोटा संविधान कौन सा है। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान ये मोनाको देश का है। किस देश का है? मोनाको देश का। ओके, अगर पूछा जाए शब्दों के आधार पे सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मोनाको। ओके, अब देखते हैं दुनिया के सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक राष्ट्र जिसका नाम है नॉर्वे। क्या नाम है? नॉर्वे। ओके, और क्या पूछा जाए सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो नॉर्वे है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा संविधान किसके अनुसार? शब्दों के अनुसार,
इसके अनुसार संविधान के अनुसार क्या हो जाएगा, मोनाको। अगर पूछा जाए अनुच्छेद के अनुसार तो अमेरिका है, मात्र उसमें अनुच्छेद कितना है, 7 ही है। ओके, और सबसे बड़ा कौन सा है तो इंडिया का।